वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। माइंड योर बॉडी में आज हम बात करने वाले हैं नी पेन के एक कंडीशन जिसकी वजह से आपको नी पेन होता है, पटेलर टेंडिनोपैथी, उसके बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नी पेन जो है ना, उसके बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। नी पेन जॉइंट जो है अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, क्योंकि 2-3 जॉइंट्स मिलकर उसको बनाते हैं। उसी तरीके से नी के आसपास जो आपकी मसल्स है, काफी स्ट्रॉन्ग मसल के ग्रुप्स हैं। तो नी पेन जब आपको होता है तो ऑल्दो एक छोटा सा एरिया है, बट बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके नी पेन के। तो आज जो हम एक पर्टिकुलर कारण जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है पटेलर टेंडिनोपैथी। अब पटेलर टेंडिनोपैथी होता क्या है? तो आपका जो घुटना है, जिसमें आप ऊपर एक गोल सा फील करते होंगे, जो मूव भी होता है, जिसे कई लोग आम भाषा में टखना बोलते हैं, तो उसके नीचे आपको पेन फील होता है। होता क्या है कि वहां से हमारी यहाँ जो हमारे थाइस में जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो सारी आके एक इस तरीके से पतला सा होके एक टेंडन, पटेला टेंडन बनाती हैं, और वो पटेला टेंडन घुटने के नीचे, जस्ट नीचे आपका जाके अटैच होता है। ठीक है। अब बार बार किसी वजह से रिपीटेटिव माइक्रो टीयर यानी कि छोटी छोटी इंजरी हो जाए, तो उसकी वजह से उसमें वो टेंडिनोपैथी हो जाती है, यानी कि टेंडन जो है उसमें छोटी इंजरी हो गई, जिसकी वजह से आपको पेन हो जाता है। इसे वैसे जंपर्स नी भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे कॉमन जो कॉज है इसका पटेलर टेंडिनोपैथी का, वो है जो लोग जंपिंग एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, जो जंपर्स होते हैं, उनमें ज्यादा पाया जाता है। स्पोर्ट्स में भी स्पेशली जिसमें जंपिंग एक्टिविटी ज्यादा होती है उसमें होता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं है तो आपको नहीं हो सकता है। ठीक है। आपके घुटने के नीचे जो पेन, घुटने के जस्ट नीचे आपको जो हार्ड सा सरफेस या फील हो रहा है, उसके आसपास अगर आपको पेन हो रहा है तो आपका एक हो सकता है पटेलर टेंडिनोपैथी। इसका कॉमन अगर आपको चेक करना हो कि क्या आपको यही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नोटिस करिएगा कि आपका दर्द कब कब बढ़ता है। यदि आपका दर्द जो है वो सीढ़ियां उतरते टाइम पे हो रहा है, घुटने का दर्द बढ़ रहा है, सीढ़ियां उतरते टाइम, चढ़ते टाइम नहीं, उतरते टाइम ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर आप अगर जैसे जंप कर रहे हैं, सपोज करिए छोटी सी कोई ऊंचा सीढ़ी है, उससे आपको नीचे उतरना है, अगर आपने नोटिस किया कि जितना ऊंचा सीढ़ी है उतना नीचे उतरने में आपको उतना दर्द हो रहा है, जैसे सीढ़ी का हाइट कम हो रहा है आपका दर्द कम हो रहा है, या फिर जंप करते टाइम कम हाइट से आप जंप कर रहे हैं तो दर्द कम हो रहा है, और ज्यादा हाइट से जंप कर रहे हैं तो दर्द ज्यादा हो रहा है, या कूदते टाइम अगर आप थोड़ा कूद रहे हैं तो कम दर्द हो रहा है, ज्यादा जोर से कूद रहे हैं तो दर्द ज्यादा हो रहा है। तो ये एक कह सकते हैं कि इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है फिर पटेलर टेंडिनोपैथी है। ठीक है। अब अगर आपको ये कंडीशन है तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले है कि डर से घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करिए, उस पर आइस पैक लगाइए। आइस पैक कैसे लगाना है उसके बारे में मैंने वीडियो बहुत बार मतलब बताया हुआ है, वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। कोल्ड पैक जो है 10 से 15 मिनट आप आइस पैक, कोल्ड पैक जो है वो लगाइए उस जगह पे। ठीक है। उससे दिन में आप 2 से 3 बार ये कोल्ड पैक लगा सकते हैं। उससे आपका जो दर्द है इनिशियली, जब अगर आपका नया दर्द शुरू हुआ है या अभी अचानक से दर्द ज्यादा हो गया है, तो उस टाइम पे आप वहां पे आइसिंग कर लीजिए, कोल्ड पैक लगा लीजिए, आपका दर्द कम हो जाएगा। उसके बाद से धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप अपने घुटने को रेस्ट बिल्कुल देंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे ये सोच के कि हील हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसको हील करने के लिए आपको एक प्रॉपर एक्सरसाइज उसको देना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको एक प्रॉपर उस पर लोड देना पड़ेगा। अगर आप उस पर लोड नहीं देंगे तो वो हील नहीं होगा। तो आप कितना लोड उस पर दे सकते हैं वो हर इंसान का अलग अलग होता है, क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग अलग है, उसके सहने की क्षमता अलग अलग है। तो आप ऐसे नोटिस करिए कि पहले दिन अगर आपने एक्सरसाइज की, अगर उस टाइम पे हल्का दर्द होगा, आपको एक्सरसाइज करते टाइम हो सकता है हल्का दर्द हो, ये भी हो सकता है कि एक्सरसाइज के जस्ट बाद आपको आराम मिले। ठीक है। अगर आराम मिल रहा है यानी कि आपका जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट डे आपका दर्द जो है वो उतना ही है जितना एक दिन पहले था, तो आप एक्सरसाइज सही कर रहे हैं, सही अमाउंट में एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट नेक्स्ट डे अगर आपका दर्द उस टाइम पे जब पहले दिन आपने एक्सरसाइज की आपका दर्द कम हुआ, और नेक्स्ट डे लेकिन जो है आपका दर्द बढ़ गया, तो यानी कि आप एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं, तो आपको हल्का कम करना पड़ेगा। और इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके लिए कितना अमाउंट जो है एक्सरसाइज का वो ठीक है। ठीक है। तो ये आप बात समझ गए। हल्का दर्द एक्सरसाइज करते टाइम बिल्कुल हो सकता है, उससे डरने की बात नहीं है, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपका वो ठीक नहीं होगा, उल्टा और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके घुटने को आदत नहीं रहेगी फोर्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है।
तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि एक्सरसाइजेस क्या क्या स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइजेस जो है वो आपको मैं बता रही हूँ 3 तरीके से 3 फेज में एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले अभी जब आपका इनिशियली दर्द शुरू हुआ तो सबसे पहले आप कोल्ड पैक लगाइए, दर्द थोड़ा कम हो जाता है तो आप जो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है? बेसिकली आपको एक ही पोजीशन में होल्ड करके रखना होता है और उस पे आपके जो मसल पे जोर आता है वो आपको एक ही पोजीशन में होल्ड करने पे आता है। ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगी, घबराइए नहीं, मैं एक्सरसाइज बताऊंगी आपको क्या क्या करनी है। तो इसमें मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। ये दोनों एक्सरसाइज जो है आप पहले स्टार्ट करिए। ठीक है, सबसे पहली एक्सरसाइज है, क्योंकि मैं एक्सरसाइजेस जो है उन लोग के हिसाब से बता रही हूँ अगर आप घर पे करते हैं तो, मतलब अगर आप जिम जाते हैं, आपके पास एक्सेसिबिलिटी है जिम जाने की, तो एक्सरसाइजेस आप मशीन पे भी कर सकते हैं, जैसे कि क्वाड चेयर होती है उस पे कर सकते हैं। बट अगर आप घर पे रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं वो बता रही हूँ मैं। पहले एक्सरसाइज में आपको अपने घुटने को, ये 90 डिग्री मेरा बेंड है, आपको घुटने को 30 to 60 डिग्री तक बेंड करना है और उस पोजीशन में आपको होल्ड करके रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ, इतना तक आप लगभग घुटने को रख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने काफ, यहाँ एंकल पे आपको 2 किलो तक वजन बांधना है और इस पोजीशन में आपको 30 to 45 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है। इसी पोजीशन में नीचे भी नहीं लेके जाना है, ऊपर भी नहीं लेके जाना है। थोड़ी दिक्कत होगी, जोर लगेगा, मगर फिर भी कोशिश करनी है होल्ड करने की। मिनिमम 30 सेकेंड होल्ड करना है, 45 सेकेंड तक कर ले तो बहुत अच्छी बात है। इस पोजीशन में होल्ड करिए, फिर रिलैक्स कर लीजिए, आप चाहे तो वेट हटा सकते हैं। इसी तरीके से फिर से इस पोजीशन में होल्ड करिए और इस तरीके से 5 रेपिटेशन करने हैं आपको और एक्सरसाइज को दिन में 2 बार करना है। ठीक है, ये हो गई पहली एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका वॉल स्क्वाट। आपको इस तरीके से सपोर्ट ले लेना है, दीवार का सहारा लेना है। मैंने यहाँ पे कबर्ड लिया हुआ है, इसको नहीं लीजिएगा। और आपको अपने घुटने को बेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा, मैं सीधा नहीं हूँ क्योंकि इसमें हैंडल्स है, तो इस तरीके से आपको बेंड करना है। थोड़ा ज्यादा नहीं करना है, 90 डिग्री तक नहीं आना है, 30 to 60 डिग्री तक ही आना है। और इस पोजीशन में फिर से आपको होल्ड करके रखना है 30 to 45 सेकेंड्स तक। ठीक है, दिक्कत होगी मगर कोशिश करनी है होल्ड करने की। 30 to 45 सेकेंड्स तक इस पोजीशन में आप देख रहे हैं कि मेरा घुटना बेंड है हल्का सा, और इस पोजीशन में दोनों पैरों पे जोर देके होल्ड करना है 30 to 45 सेकेंड्स तक। और इस तरीके से 5 रेपिटेशंस करने हैं दिन में 2 बार। ठीक है, आगे ये वाली एक्सरसाइजेस जब आप पेन फ्री करने लग जाएंगे या फिर आपका पेन जो है वो आप अगर 0 to 10 के बीच में रेटिंग देते हैं और 3 तक रहता है, तो आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज पे प्रोग्रेस कर सकते हैं आप लगभग, या फिर आप लगभग 1 हफ्ते बाद नेक्स्ट जो लेवल है उस पर प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल क्या है उसके लिए भी मैं फटाफट आपको 2 एक्सरसाइजेस दिखा रही हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज है लंजिंग। उसके लिए आपको क्या करना है, पैर को आगे रख के और इस तरीके से झुकना है। मैं आपको साइड से करके दिखाती हूँ। पैर आगे रखा और इस तरीके से झुकना है। ठीक है, ये हो गया लंज। इसके आपको 15 रेपिटेशंस करने हैं और दिन में 2 बार करना है। ये हो गई आपकी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज है बैठ के, जैसे पैर होल्ड किया था इसी पोजीशन में पैर को पे 2 किलो का वजन रख के और आपको 15 टाइम्स पैर ऊपर उठाना है और नीचे करना है। ये करना है आपको 15 टाइम्स और दिन में 2 बार। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइजेस हो गई हमारी नेक्स्ट फेज के लिए, जब आप फर्स्ट फेज की एक्सरसाइजेस कर पा रहे हैं आराम से। जैसे मैंने आपको जो बैठ के एक्सरसाइज बताई जिसमें पैर को आपको सीधा करना है, उस एक्सरसाइज में मैंने शुरू में आपको बोला 2 kg वेट के साथ करना है। धीरे धीरे आप कोशिश करिएगा अपना वजन बढ़ाने की और 5 kg तक आपको वजन बढ़ाना है। जब आप 5 kg तक भी वजन बढ़ा के वो एक्सरसाइज कर पा रहे हैं और आपका पेन बहुत नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आप थर्ड फेज पे आएंगे। थर्ड फेज में हम मेनली जंपिंग करते हैं, कोशिश करते हैं जंपिंग और हॉपिंग करने की हल्का हल्का, क्योंकि आप अगर एथलीट नहीं भी हैं, आपका जंपिंग का काम नहीं भी है, तो भी कई बार हमको कूदना पड़ जाता है। तो इसलिए आपका जो जॉइंट है, आपकी मसल्स हैं, वो सब प्रिपेयर होनी चाहिए उसके लिए। तो थर्ड फेज में हम क्या करेंगे कि हम जंपिंग करेंगे और हम हॉपिंग करेंगे। तो मैं आपको करके एक बार दिखा देती हूँ। जंपिंग और हॉपिंग जो है वो भी आप लगभग 45 सेकेंड टू 1 मिनट तक कर सकते हैं और ऐसे 5-5 रेपिटेशंस आपको करने हैं दिन में 2 बार। ठीक है, जंपिंग कोशिश करिएगा कि अगर पहले आप दोनों पैरों से करें पर बाद में सिंगल लेग। मैंने
शूज नहीं पहने हैं, आपको बिना शूज पहने नहीं करना है, आपको शूज पहन के करना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हॉपिंग। हॉपिंग में क्या कर सकते हैं, ये हो गई हॉपिंग। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।